जब राहें मुस्कुरा के तू चल, यही जिंदगी है और तू साथ हर पल। Bridgestone, your journey, our passion. और अब बात मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की। बेशक लोगों ने दंगे में अपने घर खोया और अब कड़कड़ाती ठंड में शिविरों में रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। बेशक सपा सरकार उन्हें सुरक्षा का एहसास तो नहीं करवा पा रही है, लेकिन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक विवादित बयान जरूर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राहत शिविरों में दंगा पीड़ित नहीं रह रहे हैं, पीड़ित तो घर लौट चुके हैं और जो वहां पर रह रहे हैं वो दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस सपा को बदनाम करने की साजिश भी रच रही है। इसके पहले राहुल गांधी ने राहत शिविरों का दौरा भी किया था और वहां सपा सरकार की आलोचना की थी, जिससे भड़के मुलायम सिंह यादव ने यह विवादित बयान दिया। तो मुलायम सिंह यादव के बयान पर राजनीतिक गलियारे में अब काफी प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुलायम सिंह पीड़ितों के जख्म पर मरहम तो नहीं लगा रहे, उल्टे उसमें सुई चुपो रहे हैं। दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। आज जब मरहम लगाने की जरूरत है, जो लोग दंगों से प्रभावित हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, तो उनको कहा जाए कि वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो कैंप में रह रहे हैं। और कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भी मुलायम के बयान पर हैरानी जताई है। अफजल के मुताबिक दंगा पीड़ित किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, पीड़ित तो पीड़ित ही होते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात कही, मुझे बड़ी हैरत है और मुलायम सिंह जी से ये मैं उम्मीद नहीं करता। मुलायम सिंह यादव के बयान की जेडीयू ने भी आलोचना की है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी के मुताबिक खुद को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष नेता मानने वाले मुलायम सिंह को बताना चाहिए कि राहत शिविरों में कौन रह रहा है। शिवानंद ने मुलायम के अब तक राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों की सुध नहीं लेने पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुलायम सिंह जी तो गए भी नहीं। मुलायम सिंह जी इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता बनने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक तो उस इलाके में गए भी नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी है। मुख्यमंत्री भी उस समय गए जब प्रधानमंत्री को वहां जाना था, उसके एक दिन पहले गए। तो ये इस तरह से का बयान जो है मुलायम सिंह जी को शोभा नहीं देता है। और अतुल कुमार अंजान ने राहत शिविरों के नाम पर कई पार्टियों पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। अंजान के मुताबिक सरकार ने राहत शिविरों में जो भी इंतजाम किए हैं वो पर्याप्त नहीं है। अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से। राहत में शिविरों में रह रहे लोगों के खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है और अगर इस जिम्मेदारी को वो पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का बयान किसी को हजम नहीं हो रहा है। महमूद मदनी ने दंगों का दोष मुलायम सिंह यादव पर मरते हुए कहा है कि उन्हीं की नीतियों के चलते प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। और वहीं मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी सीधे मुलायम की बात को गलत तो नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों की मुश्किलों को खत्म करने की अब जरूरत पैदा हो गई है। कुछ लोग कैंप्स में रह रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि उनके जो भी मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए, लेकिन बार बार जो कुछ सियासी पार्टीज के लोग वहां पहुंच जाते हैं उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर माहौल में गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट को हालात को नॉर्मलाइज करने में जाहिर सी बात है दिक्कत पेश आती है। और राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा है कि उन्हें मुलायम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा है कि मुलायम ने दंगा पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।
मुझे बहुत दुख है मुलायम सिंह के इस बयान से, इसलिए कि कम से कम मुलायम सिंह जो अपने को ठेकेदार कहते हैं और ये कहते हैं मुसलमानों का हम जिम्मेदार हैं, उनको कम से कम एक बार जाके देखना चाहिए था। ये इंसल्ट की है उन्होंने उन मजलूमों की जो इस वक्त 4 महीने से इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। मुलायम सिंह को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। और वहीं अखिलेश यादव के सलाहकार मधुकर मुलायम के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और कांग्रेस नेता सपा सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शुरू से लेकर अब तक जितने प्रयास किए हैं, इसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। सारे विरोधी दल केवल राजनीति कर रहे हैं। किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने यह नहीं किया कि वहां पर जो लोकल एमपी है बीएसपी का, उसके तरफ से एक भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया है।